चलिए आज बात करते हैं कि कैसे पुराने जमाने के ज्ञान से हम आज के जमाने में अपना सम्मान बना सकते हैं। ये सफर आचार्य चाणक्य की उन नीतियों पर आधारित है जो पता है आज भी उतनी ही काम की है जितनी हजारों साल पहले थीं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी के साथ बहुत अच्छा करने के बाद भी वही इंसान आपको नज़रअंदाज कर देता है, या जब आप कुछ कहते हैं तो कोई ध्यान ही नहीं देता? अगर ये सब सुनने में जाना पहचाना लग रहा है तो यकीन मानिए, ये एक बहुत ही आम समस्या है। तो इसका हल कहाँ है? कहीं बाहर नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और ज्ञानी आचार्य चाणक्य के ज्ञान में छिपा है। उन्होंने हमें सिखाया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, उसे बनाया जाता है। चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र है सम्मान और अपनी कीमत पहचानने का, और ये यात्रा दूसरों से पहले खुद की नज़रों में ऊपर उठने की है। देखिए, चाणक्य का कोर फिलॉसफी यही था कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो कमाई जाती है, मिलती नहीं है, और इसकी शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। जब कोई इंसान खुद अपनी वैल्यू समझता है, तभी तो दुनिया उसकी वैल्यू समझेगी। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पिलर कर, यानी सेल्फ वैल्यू, खुद की कीमत। यहीं से सम्मान की नींव रखी जाती है। इस पिलर के अंदर हम 4 मेन प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे। ये वो नियम हैं जो किसी भी इंसान को अपनी कीमत पहचानने और उसे दुनिया के सामने रखने में मदद करते हैं। तो पहला और शायद सबसे ज़रूरी नियम, बाउंड्री बनाना सीखें। ना कहना, ये अपने समय और अपनी कीमत की रक्षा करने का सबसे पावरफुल तरीका है। सोचिए, कितनी बड़ी बात कही है आचार्य चाणक्य ने। ये एक तरह की चेतावनी है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम अक्सर अपना ही सम्मान खो बैठते हैं। देखिए, जो हमेशा हाँ कहता है उसकी इमेज ऐसी बन जाती है कि भई ये तो हमेशा अवेलेबल है, इसका कोई अपना काम नहीं है। वहीं जो जरूरत पड़ने पे ना कहता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है और लोग भी उसके समय की कद्र करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि बाहर से जो सम्मान मिलता है ना, वो अंदर के सेल्फ रिस्पेक्ट का ही रिफ्लेक्शन है। जब तक कोई खुद को महत्व नहीं देगा, कोई दूसरा भी उसे इंपॉर्टेंस नहीं देगा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको पता है, इसी सेल्फ बिलीफ के दम पर चाणक्य ने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त को एक सम्राट बना दिया था। उन्होंने चंद्रगुप्त को सबसे पहले खुद की अहमियत समझाई। ओके, तो सेल्फ वैल्यू की बात हो गई। अब चलते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ। ये पिलर इस बारे में है कि हमारे शब्द और हमारी चुप्पी कैसे लोगों की सोच को हमारे लिए बदल सकते हैं। इस सेक्शन में हम कम्युनिकेशन की उन स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जो चाणक्य की टीचिंग्स के हिसाब से रिस्पेक्ट बनाने में मदद करती हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि उसका असर हो। जो हर वक्त बोलता रहता है, उसकी बातों का वजन ही खत्म हो जाता है। चाणक्य का ये कोड देखिए। ये साफ साफ कहता है कि सही मौके पर बोलना कितना जरूरी है। जब कोई सही समय पर बोलता है तो उसके कंट्रीब्यूशन को वैल्यू दी जाती है। पता है, साइलेंस यानी चुप्पी कमजोरी नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन करने और रिस्पेक्ट कमाने का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक टूल है। सोचिए, जब सब बोल रहे हों और एक इंसान चुप हो तो सबकी नज़र उसी पर जाती है और वहीं से उसकी कद्र बननी शुरू होती है। और अब आते हैं आखिरी पिलर पर, कर्म का प्रभाव। क्योंकि आखिर में बातें नहीं, सिर्फ काम बोलता है। एक सम्मानित इंसान की पहचान इन 3 कामों से होती है। पहला, अपने काम को इतनी अच्छी तरह से करना कि वही पहचान बन जाए। दूसरा, बार बार सॉरी बोलकर अपनी इमेज कमजोर नहीं करना। और तीसरा, समय का सम्मान करना, क्योंकि जो समय का सम्मान करता है, दुनिया उसका सम्मान करती है। ये बहुत गहरी है। ये हमें गलतियों से सीखने की इम्पोर्टेंस बताती है। कैरेक्टर सुधार करने से बनता है, सिर्फ माफी मांगने से नहीं। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को अपनाकर एक नई पर्सनालिटी बनती है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो सम्मान मांगती नहीं, बल्कि अट्रैक्ट करती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि असली रिस्पेक्ट दूसरों से नहीं आती। ये उस सम्मान से शुरू होती है जो एक इंसान अपने लिए बनाता है। जब कोई अपनी नज़रों में उठ जाता है, तो दुनिया की नज़रों में खुद ब खुद उठ जाता है। इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, हर इंसान अपनी जिंदगी का राजा है और हर किसी को खुश करने के लिए झुकना सही नहीं है। क्योंकि एक राजा झुकता नहीं, वो सही फैसले लेता है।
तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, चाणक्य के इन सब सबकों में से वो कौन सी एक चीज है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू किया जा सकता है? ये सोचने वाली